जी, राम राम सा कैसे हो सभी? तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त मीरा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने मीरा जी की। मीरा, इनका जन्म कुड़की मेड़ता, पहले ब्यावर में पड़ता था, अभी वर्तमान में, पहले नागौर में था, अभी ब्यावर में आ गया। और इनकी माता थी वीर कुंवरी। पिता रतन सेन राठौड़। और इनके पिता का नाम हो गया रतन सेन राठौड़। और इनके दादाजी का नाम था दूधा। इनके बचपन का नाम है पेमल। और इनके उपनाम बता देती हूँ मैं आपको। ये अपने हिंदी में तो नहीं पूछते हैं पर जीके में पूछ देते हैं। मैं आपको जीके और हिंदी में जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ में बता देती हूँ। इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा। और संत शिरोमणि भी कहते हैं इनको। संत शिरोमणि भी कहते हैं। ये हो गई इनके बारे में सामान्य जानकारी। इनका जन्म कुड़की मेड़ता ब्यावर अजमेर में हुआ था। जीके में तो अपने मिलता है 1498। और जो अपने माध्यमिक शिक्षा है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें मिलता है 1504 ईस्वी। इनका जन्म कुड़की मेड़ता ब्यावर अजमेर में 1498 में हुआ था। और माता वीर कुंवरी, पिता रतन सेन राठौड़ और इनके दादाजी थे दूधा। इनका बचपन का नाम पेमल था, उपनाम राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा और संत शिरोमणि। तो ये हो गई इनके बारे में सामान्य जानकारी। मीरा जो थी ना वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनके दादा थे दूधा। दूधा जी जो थे बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। और इनके जो आराध्य थे वो भी कृष्ण थे। तो इनके जहाँ इनका लालन पालन हुआ वहाँ भी कृष्ण भगवान की पूजा की जाती थी। तो जिस वातावरण में बच्चा रहता है वो ही सीखता आता है। तो ये भी कृष्ण भक्त बन गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो इनके जो दादाजी हैं वो कहीं पे भी जाते, मंदिर में जाते तो भी इनको साथ लेके जाते थे और सत्संग में जाते तो भी इनको साथ लेके जाते थे। तो एक दिन ये क्या हुआ कि मंदिर से जा रहे थे, मंदिर गए थे दोनों दादा और पोती। फिर वापस आते टाइम मंदिर के सामने से बारात निकल रही थी। तो बच्ची तो थी। तो इन्होंने पूछा दादाजी दादाजी ये क्या हो रहा है? तो दादाजी ने कहा बेटा बारात जा रही है। ये नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं इन लोगों ने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो बेटा ये दूल्हा है इसलिए ये बारात लेके जा रहे हैं। तो बालक तो थी, ये छोटी थी, बचपन था इनका। तो इन्होंने कहा कि दादाजी मेरा दूल्हा कहाँ है? तो दादाजी मंदिर के सामने ही खड़े थे। तो बोला कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोले कि बेटा वो रहे तुम्हारे तुम्हारे दूल्हा। जो वो तब से ही ये कृष्ण भगवान को कांत भाव से उनकी पूजा प्रार्थना करने लग गई। कांत भाव मतलब पति के भाव से। तो इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्यम भाव की थी। इनकी भक्ति माधुर्यम भाव या कांत भाव की थी। कांत भाव की थी। तो ये तब तब से ही कृष्ण भगवान को अपना दूल्हा समझ बैठी। और इनको इनके दादाजी ने एक मूर्ति भी लाके दे दी थी। तो ये उसी मूर्ति को अपना दूल्हा समझ बैठी और खाती पीती उन्हीं के साथ खेलती बातें करती। और फिर इनकी शादी करवा दी गई। बड़ी हो गई है तो इनकी शादी करवाई मेवाड़ के भोजराज के साथ में।
तो कहते हैं कि भोजराज जी के साथ रही और कुछ ही वर्षों विवाह के कुछ ही वर्षों बाद जो है भोजराज की मृत्यु हो गई थी। भोजराज की मृत्यु हो गई तो ये विधवा हो गई थी। तो मृत्यु के कुछ दिन बाद फिर इन्होंने राजकाज छोड़कर वहाँ से चली गई। राजकाज छोड़कर ये वहाँ से गई पुष्कर होते हुए, अपने पुष्कर अजमेर पुष्कर होते हुए ये गई थी वृंदावन। वृंदावन गई थी। वृंदावन में एक इनको मिले थे संत जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी जो अपने जयपुर के अंदर गोविंदराज जी का मंदिर है, उनके अंदर जो संत जो सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, वो जो वंशज है वो उन्हीं वंशज के थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कहते थे कि वो एक बहुत बड़े संत थे, कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े। तो मीरा वहाँ गई वृंदावन वहाँ उन्होंने जीव गोस्वामी के बारे में सुना। तो ये जीव गोस्वामी को संदेश भेजती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जीव गोस्वामी थे जो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। वो बोलते थे कि मैं किसी भी स्त्री से नहीं मैं किसी स्त्री से मिलता हूँ और नहीं किसी स्त्री की छाया मेरे ऊपर गिरने देता हूँ। तो ये संदेश वापस वो जीव गोस्वामी ने मीरा जी के लिए भेजा था। तो मीरा जी ने वापस संदेश भेजा कि मैं इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष मानती ही नहीं हूँ। तो ये संदेश वापस मीराबाई ने जीव गोस्वामी के लिए भेजा। मैं इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष मानती ही नहीं हूँ। एक इस संसार में सिर्फ कृष्ण ही है जो पुरुष है, और शायद ऐसा कोई पुरुष होगा जिसके ऊपर स्त्री की छाया नहीं पड़ी होगी। क्योंकि आदमी जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख से ही जन्म लेता है, तभी उसके ऊपर अपनी माँ की छाया पड़ जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई स्त्री के ऊपर किसी भी पुरुष के ऊपर स्त्री की छाया नहीं पड़ी हो। तो जीव गोस्वामी को वापस ये संदेश मिला मीरा का। तो जीव गोस्वामी ने मीरा से भेंट की। तो मीरा पुष्कर से वृंदावन गई। वृंदावन में जीव गोस्वामी से इनकी भेंट हुई, जो कि एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। जीव गोस्वामी की इनकी यहाँ से भेंट हो गई। फिर भेंट होने के बाद मीरा गई थी अपने द्वारका में। कहते हैं कि मीरा रणछोड़ दास जी के मंदिर में द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति थी उसमें विलीन हो गई थी। और ये हो गई अपने मीरा के बारे में सामान्य जानकारी। और अपने पढ़ते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं, एक तो राग सोरठा और एक है गीत गोविंद। मीरा ने सिर्फ मीरा के जो स्फुट पद है ना, जो स्वतंत्र पद है, स्फुट पद, ये पद ही मिलते हैं। स्वतंत्र पद, स्फुट का मतलब होता है स्वतंत्र पद ही मिलते हैं। मीरा के जो स्फुट पद है इनका संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में किया था। अपने हिंदी में यही पूछते हैं, ये रचना हिंदी में नहीं पूछते हैं, हिंदी में ये पूछते हैं कि इनके पदों का संकलन किसमें है, किसने किया है ना। तो अपने को मेन ये चीज़ याद रखनी है, इनकी ये रचना अपने हिंदी के अंदर नहीं आती है, जीके के अंदर पूछ ली जाती है, लेकिन अपने को ये रचना याद रखनी है। तो इनके परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में किया। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में किया। और नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली में किया। इन्हीं पदों का संकलन नरोत्तम स्वामी ने मीरा एक ऐसी संत थी ना
जो मतलब राजघराने की होते हुए भी वो बाहर सत्संग सुनने जाती थी। विधवा होने के बाद भी वो सत्संग सुनने जाती थी और कृष्ण भक्ति करती थी। उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए और उनको विष भी पिलाया गया, फिर भी वो उस विष को भी कृष्ण का प्रसाद समझ के पी बैठी, लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी वो। तो ये हो गई अपने मीरा जी के बारे में सामान्य जानकारी। और मीरा के जो पद है ना, मीरा के पदों को हरजस कहा जाता है। मीरा के पदों को हरजस कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। मीरा का जन्म कुड़की मेड़ता में ब्यावर अजमेर में ब्यावर में हुआ था 1498 में। 1504 भी आ जाता है कई जगह। और इनकी माता थी वीर कुंवरी, इनके पिता थे रतन सिंह राठौड़ और इनके दादाजी थे दूधा। और इनका बचपन का नाम पेमल था। इनका उपनाम राजस्थान की राधा या संत शिरोमणि था। और इनके स्फुट जो पद हैं, पदों को स्फुट पद यानी स्वतंत्र पद, इनके पदों का संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में किया। और नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली में किया। सॉरी, यहाँ पे मुक्तावली है, पदावली लिख दिया मैंने। नरोत्तम स्वामी ने इनके पदों का संकलन मीरा मुक्तावली में किया। मीरा मुक्तावली में किया। और ये राजकाज छोड़कर, इनके पति की मृत्यु होने के बाद ये राजकाज छोड़कर पुष्कर आई थी। पुष्कर से फिर वृंदावन गई। वृंदावन में इनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई थी। और वृंदावन से फिर ये द्वारका चली गई। और द्वारका में कहते हैं कि रणछोड़ दास जी के मंदिर में, द्वारकाधीश की मूर्ति में ये विलीन हो गई थी। और इनकी जो भक्ति है माधुर्यम भाव की है या कांत भाव। कांत का अर्थ होता है पति। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानने लग गई। और ये है ना मीरा, ये अपने भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा की कवियत्री है। कृष्ण काव्य धारा की कवियत्री थी। और इनके और जो रचना जेके के अंदर आपको मिलती है, राग सोरठा गीत गोविंद, ये इनकी जो जीके में मिलती है। लेकिन अपने हिंदी में ये दो चीज़ पूछते हैं। तो जो मीरा के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण थी, अभी तक एग्जाम में पूछी गई, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।